एक 10वीं की छात्रा अक्सर जब अपने स्कूल जाती तो उससे कोई लड़कियां या लड़के वो किसी से भी बात नहीं करती और वो अपने सिर्फ स्कूल के टाइम में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती। लेकिन उम्र उसकी थी वही 15-16 साल की रही होगी। देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी उम्र अभी चढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच जब उसका एक टीचर देखता है उसको, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और जब वो टीचर उसके ऊपर नज़र पड़ती है, तो फिर उसको वो ध्यान में ले लेता है। एक दिन वो लड़की उस टीचर के संपर्क में आ जाती है और जो वो टीचर था, उसकी पत्नी अभी 2-4 महीने पहले ही छोड़कर चली गई थी किसी कारणवश। उसके बाद ये सारा कारण आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। जब ये लड़की और उस टीचर की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद वो उसको कुछ स्पेशल पढ़ाने के लिए घर बुलाने लगता है और फिर जो टीचर और वो लड़की दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। लड़की पहली बार जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके बाद फिर जो लड़की थी, उसको लत लग जाती है उस टीचर की। जब वो टीचर नहीं मिलता, तो फिर वो अगले टीचर से संपर्क करती और फिर वो एकदम फेमस हो जाती है स्कूल के अंदर। ये टीचर जो थे, वो सब उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा खेला हो जाता है कि लोग जान जाते हैं। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट जानने की हम कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज की तरह बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको हर रोज इसी तरह की कहानियां सुनने को जरूर मिलेंगी। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके और छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली का एक पोर्स एरिया लक्ष्मी नगर। और लक्ष्मी नगर में एक अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। अपार्टमेंट क्या, देखा जाए अगर सच्चाई जानी जाए तो एक मकान में एक किराए पर जो 3 मंजिल का मकान होता है, एक परिवार रहता है और परिवार में माता पिता, एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी बड़ी थी जो कि जिसका नाम अंजलि होता है। ये अंजलि 10वीं की छात्रा होती है और जो उसका भाई था छोटा, वो भी उसके साथ स्कूल में जाता है। इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ते थे। जो इसका पिता होता है, वो पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है। वो ऑटो ड्राइवर अपनी खुद की, पहले तो इसने किराए पर चलाई, उसके बाद इसने खुद की एक गाड़ी बना ली अपनी, और उससे इसका अच्छा खासा घर का सिस्टम चल रहा था। कोई परेशानी नहीं थी और परिवार में हर तरह की सुख सुविधा थी। धीरे-धीरे जब ये लड़की अंजलि 10वीं में जाती है, तो 10वीं में जो वहाँ टीचर पढ़ा रहे थे, उन टीचरों में एक टीचर होता है जिसका नाम अमन प्रताप होता है। अमन प्रताप उस लड़की को जब देखता, तो उसके शरीर के उभारों को जो देखता, तो अमन की नज़र और नीयत कहीं न कहीं उस अंजलि पर ही टिक जाती। उसने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। बड़े प्यार से उस अंजलि से बातचीत करता, जब भी मिलता उससे बड़े प्यार से हर बात को बताता। लेकिन धीरे-धीरे अंजलि भी इस बात को नोटिस करने लगी कि टीचर हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं। एक दिन जो अमन प्रताप होते हैं, वो बोलते हैं अंजलि से कि क्यों ना तुम इस यहाँ पढ़ने के बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास मैं अपने घर पर ले लिया करूँ। अगर तुम्हारे अपने मम्मी-पापा को पूछ लेना, अगर ज़रूरत हो तो फिर मैं तुमको घर पर पढ़ा दिया करूँगा। जो अंजलि थी, वो खुश हो जाती है, उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है। पढ़ने लिखने में अंजलि तेज तर्रार थी। उसकी पढ़ाई की जो इच्छा थी और जो उसका जो काम था, उसके मार्क्स अच्छे आते थे हर क्लास में। इसलिए उसने जब मम्मी-पापा को बताया तो वो भी तैयार हो जाते हैं कि चली जाया करो, कोई बात नहीं। टीचर हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं। अब ये अंजलि अगले दिन से जब अमन प्रताप के घर जाने लगती है, और अमन प्रताप जो था, वो भी किराए के मकान में रहता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, अभी 4 महीने पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी हरकतें थीं, उन हरकतों को शायद वो उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई।
ये सब सिलसिला जब धीरे-धीरे आगे बढ़ा, जो लड़की थी वो अक्सर उसके यहाँ पढ़ने जाती और अंजलि से वो बैठकर बातचीत करता, उससे पढ़ाई की बात कम, ज़्यादातर उससे प्यार भरी बातें और इधर-उधर की बातें अमन प्रताप ज़्यादा करता क्योंकि वो उसके टारगेट पर थी। एक दिन ऐसा होता है कि जब वो इसके घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद जो अमर प्रताप होता है, जो बरामदे में कुर्सी पड़ी थी, टेबल थी, वहाँ पर बैठकर जब वो पढ़ाने लगता है, उसके बाद वो बोलता है कि चलो अंदर बैठते हैं आज, कुछ मौसम वैसा है। तो जैसे ही अंजलि और अमर प्रताप दोनों अंदर जाते हैं, तो सोफ़े पर जब बैठते हैं तो एक साथ ही अमन प्रताप और अंजलि दोनों एक साथ बैठते हैं। उसके बाद अमन प्रताप अपने फ़ोन से कुछ गंदी वीडियो निकालता है और उन वीडियो को जब अंजलि को दिखाता है, तो अंजलि उस चीज़ को देखती है, उस वीडियो क्लिप्स को जब देखती है, तो वो अपने टीचर को ये बोलती है कि तुम गंदे हो, तुम ऐसी भी वीडियो देखते हो। उसने कहा कि दोस्ती में सब चलता है, कोई गंदी वीडियो नहीं। हम तुम यहाँ टीचर नहीं, तुम हमारी छात्रा नहीं, हम तुम दोनों लोग यहाँ दोस्त हैं और दोस्त की तरह ही वो अक्सर बातचीत भी किया करते थे। तो अंजलि भी सोच लेती है क्योंकि चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसा होता है और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अगला दिन जब आज उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई, उसके बाद अंजलि के शरीर में कुछ ऐसा होता है कि जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अगले दिन जब अंजलि फिर जाती है उसके यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लेने, तो फिर अमन प्रताप फिर आज दिखाता है, तो वो जब देखती है, तो उसके शरीर में कुछ ऐसी गर्माहट होने लगती है, झंझनाहट सी होती है कि अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती। अंजलि जब अमन प्रताप को शरीर को टच करने लगती है और जब उसको लिपट जाती है, तो अमन प्रताप ने सोचा कि क्यों ना लोहा गर्म है और हथौड़े को मार दिया जाए। आज उसने पहली बार जो अंजलि को उठाता है और बेड पर ले जाता है, फिर उसके साथ वो सब करने लगता है, लेकिन अंजलि का ये आज पहली बार था। अंजलि बड़ा परेशान होती है, उसको जब ब्लीडिंग होने लगती है, तो अमन प्रताप सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। वो तुरंत उसको कैसे भी करके कपड़ा लगाता है, उसके बाद वो तुरंत बाहर जाता है, मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लाता है, कुछ टैबलेट्स लाता है और वो उसको देता है। जब अंजलि होश में आती है और फिर उसको जब दर्द होता है, तब तक वो दवाई दे चुका था। उसके बाद अंजलि बोलती है कि तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं अब क्या करूँ? मेरा तो कुछ नहीं रहा हमारे पास। उसने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। फिर जब वो लगभग 1 घंटे के बाद उसको रिलीफ़ होता है, फिर वो अपने घर जाती है, चलने के लायक नहीं बची थी। घर जाती है उसके बाद फिर अगले दिन आती है, फिर अगले दिन आती है, ऐसे करके अब अंजलि को भी ये लगने लगा था कि अब हम यही करेंगे और अक्सर पढ़ाई तो होती नहीं थी, यही होता था, जो 1-2 घंटे का क्लास था, उस 1-2 घंटे के क्लास में सिर्फ़ दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। पहली बार उसको जब ये सब दर्द हुआ, उसके बाद फिर वो अपने आप को आत्मसंतुष्टि पाने लगती है। धीरे-धीरे एक दिन अमन प्रताप चला जाता है अपने गाँव जहाँ पर वो रहता था, उसके बाद अब उसकी लत लग जाती है, तो फिर उसने एक दूसरे टीचर को टारगेट किया। अंजलि जब दूसरे टीचर से मिल जाती है, फिर उसके साथ भी यही सब होने लगता है। अब उसको अक्सर कोई ना कोई चाहिए ही होता था। लेकिन एक दिन जब अंजलि 2 महीने हो जाते हैं, उसको जो पीरियड्स होते हैं, वो जब नहीं आते, तो उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब वो टीचर दूसरे वाला ये बात सुनता है, तो उससे बोलता है कि देखो परेशान मत हो, मैं तुमको दवाई दे देता हूँ और तुम सही हो जाओगी। लेकिन अंजलि बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी। ये सब बात जब होती है, तो जो टीचर था, वो परेशान होता है, उसको समझाता है, लेकिन अंजलि कतई नहीं मानने वाली थी। ये सब होने के बाद जो टीचर था, वो गुस्से में आकर उस अंजलि के ऊपर एक सरिया पड़ा हुआ था, उससे वार कर देता है। जैसे उसके सिर में लगता है, तो अंजलि की जान निकल जाती है। ये तड़प-तड़प कर वहाँ अपने प्राण छोड़ देती है। ये सब जब हो जाता है, तो टीचर था, वो इतना डर जाता है कि अब क्या करें? तुरंत जो आस-पास के लोग थे, जब वहाँ जब चीख रही थी अंजलि, लोग पहुँच जाते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद जो टीचर था, उसको पुलिस अपने अंडर लेती है। उसके ऊपर विवेचना होती है। ये सब होने के बाद जो कानूनी कार्यप्रणाली थी, वो सब होने के बाद अब वो टीचर के ऊपर जो पॉक्सो लगता है, क्योंकि अभी वो नाबालिग थी और जो टीचर था,
वो सलाखों के पीछे चला जाता है। शायद अब वो अपने जीवन में बाहर नहीं आ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर उस टीचर ने उस लड़की के साथ जो किया, वो शायद गलत ही किया था और जो पहले वाले टीचर ने किया, उसको तो सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल वो मौके पर नहीं था और वो बच जाता है। दोस्तों, इस घटना से आपने क्या सीखा वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। ये कहानी, ये घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है। इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। कुल मिलाकर ये समाज में जो हम बच्चों पर नज़र नहीं रखते, उस पर इस घटना को बनाया गया है। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख़्याल रखें और ख़ासकर बच्चों से हर दिन, हर बार बैठें और बड़े प्यार से उनसे ऐसे रहें कि बच्चे तुमको पिता न समझकर दोस्त समझें, ताकि वो हर बात तुम्हारे से शेयर कर सकें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।